हेलो, मैं डॉक्टर श्रुति गोस्वामी, एमएस कॉलेज बीकानेर, आज एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हो रही हूँ। आज मैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके थ्योरी पेपर में से सेकंड पेपर में से टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ। घराना घराना का उद्भव और विकास, इस टॉपिक पर हम चर्चा आपसे करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले हमें पहले घराना शब्द इसके बारे में जानना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले हम घराना क्या है, शब्द क्या है, उसके बारे में आपको बताते हैं। घराना पद्धति का उद्भव और विकास, इसको आगे बढ़ाने से पहले इस शब्द को समझ लें। विभिन्न शब्दकोशों में घराने का अर्थ आपके सामने जो स्लाइड में दिख रहा है। घराना पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ कुल, खानदान, वंश से मान सकते हैं। जैसे वह अच्छे घराने का आदमी है, उस घराने की गायकी प्रसिद्ध है। एक से दूसरे तक या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी चीज को पहुंचाना। घराना रीति या शैली का ही दूसरा नाम है। किसी अधिकारी गुरु में कला का प्रदर्शन के अंतर्गत कोई विशिष्ट गुण हुआ करते हैं। सौंदर्य कला की आत्मा है। सौंदर्य के अनेक पहलू होते हैं, जिनमें से किसी एक पहलू पर किसी घराने का अधिकार होता है और यही एक से दूसरे से तीसरे शिष्य के द्वारा अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाता है और साथ ही यह आभास कराता है कि अमुक कलाकार किस घराने से संबंधित है आदि। घराने का सूत्रपात तब होता है जब घराने की शैली में कोई विलक्षणता या कोई अनोखी बात हो। घराना स्थिर तब होता है जब इस शैली का अनुसरण करने वाला शिष्य समुदाय हो। घरानों में वैयक्तिकता के केवल मूल संस्थापक में हो सकती है, शिष्यों में नहीं। संगीत में घराना शब्द का विशेष स्थान है। घरानों का महत्व केवल संगीत में ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी है। ये हम पहले बता चुके हैं कि घराने का शाब्दिक अर्थ है परंपरा, कुटुंब, वंश, परंपरा, वर्ग, संप्रदाय आदि। हिंदुस्तानी संगीत एवं घराना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। घराना रीति या शैली का ही दूसरा नाम है। घराना शब्द संगीत जगत में इतना अधिक प्रचलित है कि जनसाधारण भी इससे अपरिचित नहीं है।
क्योंकि अधिकतर संगीतकार किसी न किसी घराने से संबंधित हैं। घराने हमारी संस्कृति और परंपरा को सुदृढ़ रखने, विकास धारा को आगे बढ़ाने, अनुशासन, संयम एवं पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखने की शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घरानों के कारण ही प्राचीन भारतीय संगीत का स्वरूप सुरक्षित है। घरानों की गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही संगीत के प्राचीन रूप, सिद्धांतों और रचनाओं को जीवित रखते हुए नए प्रयोगों को भी स्थान मिला है, जिससे प्राचीन सिद्धांत एवं रचनाएं आज भी उतनी ही नई एवं समसामयिक हैं। जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे गुरु एवं कलाकार तो नहीं रहे, लेकिन संगीत जन्म मृत्यु के बंधनों से परे है। गुरु शिष्य परंपरा के रूप में यह कला आज भी जीवित है और वर्षों से यह क्रम अनवरत जारी है। घरानों का निर्माण गुरु और शिष्य दोनों के संयोग से होता है। गुरु अपनी कला के किसी विशेष अंग पर विशेषता प्राप्त कर लेता है, जिससे कि अन्य अंगों की अपेक्षा वह विशेष अंग उसकी कला में अद्भुत दिखाई पड़ता है। वही विशेषता वह अपने शिष्यों को भी सिखाता है। इसी तरह वंश और आगे आने वाले उन्हीं के शिष्य इस तरह से एक के बाद एक इस कला को आगे बढ़ाते हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार हमने आपको घराना क्या है इस सेशन में आज बताया और आगे इसी टॉपिक को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।